सच्चे दिल के साथ कुरान पाक पढ़ने वाले ही जानते हैं कि हर गुज़रती आयत के साथ ये यकीन हो चलता है कि हमारा पाक रब हमें दिलासा दे रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल हर लम्हा, तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब। कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ उसके वजूद, उसकी रहमत, उसकी असमत का वाज़े सबूत है कि वो हर जगह है, हर सू है। वैसे तो अल्लाह पाक का कुरान सारा का सारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ आयत दिल पे किसी और ही तरह असर करती हैं। कुरान पाक कभी भी कल नहीं पढ़ा जाता, कुरान पाक हमेशा आज पढ़ा जाता है। नमाज और कुरान पाक बाज़ दफ़ा आपके हालात तो नहीं बदलते, मगर आपको उन हालात में अच्छे तरीके से रहना सिखा देते हैं। आजमाइशें सिर्फ़ दीन पर चलने से नहीं आती, बल्कि जो आजमाइशें और मसाइब आपके लिए लिख दिए गए हैं वो आपको मिलकर ही रहेंगे। कुरान पाक से दूरी से इतना होगा कि वो मसाइब आपको पागल कर देंगे, और कुरान पाक का कुर्ब आपको हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाता रहेगा। आप बेशक नमाज ना पढ़ें, सजदा ना करें, जो हस्तियां उसके पास हैं वो उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करती। अगर आप कर लें तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। उस आसमान का बालिश्त भर हिस्सा भी खाली नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो। अल्लाह पाक से डरते रहो, जिसकी सिफ़त ये है कि अगर तुम बात करो तो वो सुनता है, और अगर दिल में रखो तो वो हर बात को जानता है। बेशक मेरा अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक खुशुल हाफी से ना पढ़े वो हम में से नहीं। कुरान पाक सिर्फ़ चूमने, बंद करके गलाफ में लपेट कर ऊंची जगह रखने के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि कुरान पाक खोलने, पढ़ने, समझकर उस पर अमल करने और उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचाने के लिए उतारा गया है। अल्लाह पाक किसी का कुछ नहीं रखता, वो बहुत गैरत वाला है। आप जो भी उसकी राह में सदका करें या कुर्बानी, तो वो उसको कई गुना बरकत देकर आपको लौटा देता है। इसलिए हराम को छोड़ दें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक उसको हिलाल बनाकर आपको लौटा देगा।